हॉलीवुड हिंदी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एपिसोड 8 यानी कि सीजन 1 के आखिरी एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज की बाकी की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एपिसोड शुरू होता है उन स्टॉर्म ट्रूपर्स के साथ जिन्होंने बेबी योडा को पिछले एपिसोड में किडनैप किया था। आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करते हुए वो शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं और सारे शॉट्स मिस करते हैं। एक ट्रूपर बेबी योडा में दिलचस्पी दिखाते हुए उसमें ऐसा क्या है जानने की कोशिश करता है। जवाब में बेबी योडा उसकी उंगली काटता है। तभी IG-11 वहां पहुंचता है और बच्चे को उसके हवाले करने को कहता है। ट्रूपर्स के मना करने पर वो उन दोनों को वहीं पे मार के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। सराय के अंदर कारा, मैंडो और ग्रीफ इस दुविधा से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। बाहर मॉफ गिडियन और स्टॉर्म ट्रूपर्स एक लेजर मशीन गन को असेंबल करने में जुटे हैं। सराय के अंदर उनको एक ग्रेट मिलता है। मैंडो उन्हें अंडरग्राउंड छुपी हुई मैंडलोरियन की कॉलोनी में जाने का सुझाव देता है। कारा ग्रेट्स को ब्लास्ट करने की कोशिश करती है पर नाकामयाब होती है। बाहर गिडियन, जिसे अंदर फंसे तीनों के बारे में बहुत कुछ पता है, एक एक करके कारा और ग्रीफ का नाम लेता है और हमें आखिरकार मैंडो का नाम पता चलता है, दिन जारन। अपनी ताकत का अहंकार करते हुए वो बताता है कि उन्हें मारने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी वो उन्हें सरेंडर करने के लिए रात तक का समय देता है। खुद को बचाने के लिए ग्रीफ नेगोशिएट करना चाहता है, पर कारा, जो कि युद्ध में एम्पायर के खिलाफ लड़ चुकी है, वहां से लड़के बाहर निकलने के पक्ष में है। मैंडो उन्हें बताता है कि उसे पता है कि उनका दुश्मन कौन है, मॉफ गिडियन, जिसे कथित रूप में वॉर क्राइम्स के लिए मार दिया गया था। वो उसे इसलिए जानता है क्योंकि मॉफ गिडियन को उसका असली नाम पता है, जो कि उसने अपने बचपन के बाद अब जाके सुना है। मैंडलोरियंस हमेशा रहस्य के बादलों में घिरे रहे हैं, पर अब हम उन लोगों की एक बुनियादी सोच के बारे में जानते हैं। जब ग्रीफ मैंडो को उसकी परवरिश के बारे में पूछता है तो मैंडो उन्हें बताता है कि मैंडलोरियन कोई नस्ल नहीं बल्कि एक पंथ है। हम मैंडो के बचपन में वापस जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उसे मौत से बचाते हुए कुछ मैंडलोरियंस अपने साथ ले आते हैं। वो बताता है कि उसका असली नाम मैंडलोर में उसके जन्म के रिकॉर्ड्स में है और मॉफ गिडियन, जो कि मैंडलोर में एक ऑफिसर था, सिर्फ उसी के पास इस जानकारी का एक्सेस होगा। वो ये अनुमान लगाता है कि गिडियन को वो जिंदा चाहिए क्योंकि किसी तरह बेबी योडा बच के निकल गया होगा, पर क्विल के जवाब न देने की वजह से वो फिर भी चिंतित है। वो फिर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इस बार IG-11 जवाब देता है, जो उसे क्विल की मृत्यु के बारे में बताता है। वो बच्चे की रक्षा करने की अपनी ड्यूटी को फिर कहता है और स्टॉर्म ट्रूपर्स को मारते हुए शहर में घुस आता है। कारा की कवर देते हुए मैंडो और ग्रीफ बाहर सड़क पे IG-11 के साथ लड़ाई में घुस पड़ते हैं। मैंडो उन्हीं की लेजर मशीन गन से स्टॉर्म ट्रूपर्स को ढेर करना शुरू करता है। गिडियन पीछे न रुकते हुए मैंडो के पास एक छोटे ट्रांसफॉर्मर को उड़ा देता है, जिससे मैंडो बुरी तरह घायल हो जाता है। अपने सबसे ताकतवर साथी को गिरता देख वो वापस सराय में घुस आते हैं और मैंडो को खींच के अंदर ले आते हैं। गिडियन सराय में आग लगा के उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर करना चाहता है। IG-11 ग्रेट को खोलने में जुटता है और कारा मैंडो के जख्म देखती है, जो कि बहुत गहरे हैं। उन्हें लगता है कि मैंडो अब नहीं बचेगा। मैंडो कारा को बेबी योडा की जिम्मेदारी देता है और उसे अंडरग्राउंड मैंडलोरियंस के पास जाने को कहता है। वो उसे एक मिथोसॉर के नेकलेस देता है, जिसे दिखा के वो ये साबित कर सकती है कि मैंडो ने ही उसे भेजा है। फ्लेम ट्रूपर्स सराय में आग लगाना शुरू करते हैं और सबको जलाने के लिए अंदर घुसाते हैं। बेबी योडा फिर अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए आग की लपटों को उन्हीं की तरफ कर देता है। कारा और ग्रीफ इतने वक्त में बेबी योडा को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। IG-11 मैंडो के साथ रुकता है। मैंडो समझता है कि ड्रॉइड उसे मार देगा, पर IG-11 उसे ठीक करने का वादा करता है। पर पहले की तरह ही वो IG-11 को भी उसका हेलमेट उतारने नहीं देता। वो कहता है कि आज तक किसी जीवित व्यक्ति ने उसकी शक्ल नहीं देखी। IG-11 कहता है कि वो जिंदा नहीं है, जिसे मैंडो मान जाता है और हम इस सीजन में पहली बार पेड्रो पास्कल की शक्ल देखते हैं। अंडरग्राउंड टनल के अंदर IG-11 और मैंडो फिर कारा और ग्रीफ से मिलते हैं। वो मैंडलोरियंस की कॉलोनी ढूंढ रहे हैं, पर जब वो उनके ठिकाने पे पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ कवचों का ढेर मिलता है। पूरी कम्युनिटी को मार दिया गया है। मैंडो ग्रीफ पे दोष लगाता है, पर तभी मैंडलोरियन लोहार सामने आती है और बताती है कि जब मैंडो को बचाने के लिए बाकी के मैंडलोरियंस बाहर निकले तो ऐसा होना लाजमी था। उन्हें ढूंढने कोई ना कोई तो आता और इनके लिए एम्पायर आया। वो ये भी कहती है कि शायद कुछ बच के नेवारो से निकलने में कामयाब भी हुए होंगे। मैंडो उसे साथ चलने को कहता है, पर वो कहती है वो तब तक नहीं जाएगी जब तक इस मलबे में से वो जो कुछ बचा पाए उसे बचा नहीं लेती। वो इस सारे विनाश की जड़ को देखना चाहती है
और बेबी योदा को देख के कहती है कि वो कितना असहाय लगता है। मैंडो लोहार को उसके ताकतों के बारे में बताता है। लोहार मैंडो को कहती है कि उसने इन शक्तियों के बारे में सुना है और सालों पहले जेडाई नाम के जादूगर ऐसे शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। उनकी पुरानी कहानियों में मैंडलोरियंस और ये जादूगर लड़ते थे। वो मैंडो को कहती है कि अब उसका काम है कि उसे इस बच्चे को अपने साथियों के पास वापस पहुंचाना होगा, और जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए या मैंडो उसे जेडाई को वापस ना सौंप दे, वो इसका पिता माना जाएगा। आखिर में वो कहती है कि मडहॉर्न उसका सिग्नेट है जिसे उसने हासिल किया है, और ये मैंडो और बेबी योदा के बीच के बंधन का प्रतीक है। मैंडो के जाने से पहले वो उसे एक और तोहफा देती है, एक जेट पैक। मैंडो को अलविदा करके वो स्टॉर्म ट्रूपर्स का इंतजार करती है, जिनके आते ही वो मैंडलोरियंस का पूरा बल उन्हें दिखाती है। मैंडो और उसके साथी नीचे लावा की नदी के सहारे वहां से निकलने के लिए एक नाव में बैठते हैं। आगे रास्ता साफ दिखता है, पर मैंडो अपने हीट विजन गॉगल से गुफा के बाहर स्टॉर्म ट्रूपर्स की एक टोली देख लेता है। कोई चारा ना देखते हुए IG-11 बलिदान देते हुए बाहर निकलता है और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके अपने साथ कई स्टॉर्म ट्रूपर्स ले जाता है। मॉफ गिडियन टाई फाइटर में नाव पे हमला करता है। टाई फाइटर्स एम्पायर द्वारा यूज किए जाने वाले बहुत कॉमन फाइटर प्लेन हैं। मैंडो अपने नए जेट पैक का इस्तेमाल करते हुए गिडियन से लड़ता है और कुछ स्ट्रगल के बाद फाइटर को आसमान से गिरा देता है। इंपीरियल्स के दल को हरा के ग्रीफ नेवारो को वापस बहाल करने के लिए तैयार है। कारा कुछ टाइम वहां रुकना चाहती है। मैंडो अपने दोस्तों की विदा लेके बेबी योदा को लेके उसे अपने लोगों के बीच ले जाने के लिए रवाना होता है, पर इससे पहले वो क्विल का अंतिम संस्कार करता है। एपिसोड के अंत में हम क्रैश हुए टाई फाइटर को देखते हैं, जिसको काट के मॉफ गिडियन बाहर निकलता है। उसके हाथ में हम डार्क सेबर देखते हैं और आंखों में बदला। डार्क सेबर की कहानी अपने आप में बहुत लंबी है, पर छोटे में कहा जाए तो जिसके पास डार्क सेबर होगा वही मैंडलोर का असली शासक माना जाएगा। अगर आप डार्क सेबर की कहानी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और ये पूरी सीरीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सपोर्ट की वजह से ही हम इस चैनल को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हॉलीवुड हिंदी को विदा दें।